तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टॉप लॉस होता है, रिटेल ट्रेडर कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं और उनके स्टॉप लॉस से जो है तो आपका कैसे प्रॉफिट होगा, और प्रैक्टिकल चार्ट पर जो है तो आपने कैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि रिटेलर के स्टॉप लॉस कहाँ पर है। यानी कि रिटेलर के स्टॉप लॉस मतलब आपकी एंट्री होनी चाहिए। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो भी इसी तरीके से एक ऐसा चार्ट पर जो है तो एरिया यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कि जहाँ पर जो है तो रिटेलर ट्रेडर के स्टॉप लॉस होते हैं। और उसी तरीके से जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, एफआईआई, डीआईआई, ये जो बड़े प्लेयर होते हैं ये टेक्निक का वो इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये हम अब डिटेल में देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर भी। लेकिन इसके पीछे की जो है तो आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि असल में यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या होता है क्या नहीं है। अब आपने ध्यान में रखना है कि हम या तो अब आप जो है तो वो कितनी क्वांटिटी खरीदते हैं। आप जो है तो 5,000, 10,000, बहुत हुआ 20,000, 50,000 क्वांटिटी खरीदेंगे। लेकिन बड़े जो प्लेयर होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो उनकी क्वांटिटी इस तरीके से नहीं होती है। उनकी क्वांटिटी लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख इस तरीके से होती है। अब मार्केट में जो है तो क्वांटिटी तो फिक्स होती है। अब ऐसे में अगर हर कोई क्वांटिटी जो है तो यहाँ पर पकड़ के बैठेगा तो जो बड़े प्लेयर होते हैं उनकी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है तो वो कैसे फुलफिल हो जाएगी। ये पहला रीज़न है। अब सेकंड रीज़न है कि ऐसा क्यों होता है कि हर बार जो है तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। यानी कि रिटेल ट्रेडर को ये समझता नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे का सेकंड एक रीज़न है स्लीपेज। यानी कि बड़े प्लेयर की जो बड़ी क्वांटिटी होती है वो विदाउट स्लीपेज होता है। यानी कि माइनर हो सकता है 5 या 2-4 पॉइंट में, लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट है तो विदाउट स्लीपेज जो है तो वो फिलफुल हो जाती है। इसकी वजह से जो है तो स्टॉप लॉस हिट किए जाते हैं। अब हमने क्या करना है कि चार्ट के ऊपर जो है तो हमने एक ऐसा एरिया देखना है जहाँ पर जो है तो रिटेल ट्रेडर पैनिक होने वाले हैं और उनकी जो जहाँ पर वो स्टॉप लॉस लगाते हैं वो जो उनका स्टॉप लॉस है वहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। और प्रोफेशनल तरीके से इसी तरह से किया जाता है। अब इसको कैसे ये करना है मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर यहाँ पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ। इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आपने जो है तो वीडियो को एंड तक देखना है। तो ट्रेडर यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो है तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और मार्केट जो है तो अभी लाइव चल रहा है। और आज का ही मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, लेकिन इसका जो है तो मैं आपको पहले कंसेप्ट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, प्राइस भले किसी ही तरीके से ऊपर जाती है या नीचे जाती है, कोई हमें जो है तो उससे मतलब नहीं है। अब मान लो प्राइस 2-3 तरीके से ही आप या तो डाउन जाती है, इस तरीके से जाएगी प्राइस, या तो जो है तो नीचे जाते वक्त जो है तो प्राइस किस तरीके से जाएगा, प्राइस इस तरीके से नीचे जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे आप, जो मान लो यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है करके, जब यहाँ से जो है तो प्राइस रिवर्स हुआ है, इस लेवल से जो है तो प्राइस क्या हुआ है, रिवर्स हुआ है। अब जिन्होंने जो रिटेल ट्रेडर होते वो होते हैं उनके स्टॉप लॉस अब यहाँ से जो है जिन्होंने शॉर्ट किया होगा इस उम्मीद में कि प्राइस जो है तो नीचे जाएगा, यानी कि कंटिन्यू करेगा। अब इस लेवल पे जो है तो उनके स्टॉप लॉस जो है तो वो कहाँ पर होंगे, आपने खुद से पूछना है। उनके स्टॉप लॉस होंगे इस लेवल के जो है तो ऊपर, इस यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है तो उनके स्टॉप लॉस रहेंगे। अब हमारी एंट्री जो है तो कहाँ पर हो जाएगी, उनके स्टॉप लॉस जैसे ही हिट हो जाते हैं तो यहाँ पर जो है तो हमारी एंट्री हो जाएगी। उसी तरीके से जो है तो अब जिन्होंने यहाँ पर जो है तो शॉर्ट किया होगा तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेंगे, इस लेवल के जो है तो ऊपर रहेंगे। हमारी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए। यानी कि रिटेलर कहाँ पर पैनिक होने वाले, उनके स्टॉप लॉस जो है तो कहाँ पर हिट होने वाले, ये हमने आइडेंटिफाई करना है। तभी जो है तो उनके लॉस से जो है तो हमारा प्रॉफिट बनेगा। ये अपने सिंपल कंसेप्ट जो है तो वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे फिर से, इस अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है प्राइस, तो अब यहाँ पर देख लेना
कि जिन्होंने जो है तो यहाँ पर इस उम्मीद में बाय किया है कि यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो अब इनके स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेंगे, इसके नीचे रहेंगे। जैसे ही उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो हमारी जो है तो शॉर्ट एंट्री होनी चाहिए। उसी तरीके से जो है तो अब जिन्होंने यहाँ पर बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेंगे, इसके नीचे रहेंगे। तो जैसे ही उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो हमने यहाँ पर बाय कर लेना है। लेकिन आपने इसमें एक ध्यान रखना है कि ये तो मैंने जो है तो ये लाइन पे जो है तो आपको सिंपल तरीके से बताया, लेकिन जब प्रैक्टिकल चार्ट बन रहा होता है तो यहाँ पर कैंडल चलती है, तो आपने जो है तो प्रॉपर कैंडल क्लोज होने का पेशेंटली वेट करना है। अगर कैंडल क्लोज नहीं होती है और उनके स्टॉप लॉस हिट होके भी जो है तो प्राइस रिटर्न हो जाता है, तो आपने जो है तो रिवर्स एंट्री ले लेनी है। ये सिंपल इसका कंसेप्ट है। तो इसको जो है तो मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर जो है तो ये बताता हूँ, और इसको जो है तो मैं आपको 2-3 जो है चार्ट जो है तो प्रैक्टिकल चार्ट भी यहाँ पर ये करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 17 सितंबर का, यानी कि आज का है, मार्केट लाइव में चल रहा है। अभी यहाँ पर एक सोचना, खुद को अपने पूछना है कि भाई जिन्होंने ये रेड कैंडल जो है यहाँ पर जिन्होंने रेड कैंडल को देखकर शॉर्ट किया होगा उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर होंगे। जाहिर सी बात है कि इस कैंडल के ऊपर उनके स्टॉप लॉस हो जाएंगे। तो प्राइस रिवर्स हुआ और यहाँ पर जो है तो उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, लेकिन कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, तो उनके स्टॉप लॉस क्लोज हो गए, यानी कि उनका स्टॉप लॉस गया, मतलब उन जो रिटेलर है वो मार्केट से बाहर हो गए। जो बड़े प्लेयर होते हैं उनकी क्वांटिटी जो है तो वो यहाँ पर फुलफिल हो गई। तो यहाँ पर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, आपकी एंट्री इस लेवल पे हो जाएगी और उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस नीचे चला गया। ये सिंपल इसका कंसेप्ट है। अब इसके मैं आपको 1-2-3 मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे इस लेवल पे ये कौन सा चार्ट है, ये 11 सितंबर 2024 का जो है तो बैंक निफ्टी का प्रैक्टिकल चार्ट है। यहाँ पे अगर देखते हैं आप तो अब आपने क्या करना है, इस लेवल को देखना है। अब जो ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल को देखकर जो है तो बहुत सारे लोगों ने जो है तो वो शॉर्ट एंट्री की होगी, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेंगे, जाहिर सी बात है इस कैंडल के ऊपर रहेंगे। अब यहाँ पर जो है तो जैसे ही ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ, ये फर्स्ट कैंडल के जो है तो ऊपर क्लोज हुआ, तो क्या हुआ कि जो रिटेलर होते हैं तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गए, यानी कि वो पैनिक में आ गए, तो यहाँ पर जो है तो आपकी एंट्री हो जाएगी। ये सिंपल इसका कंसेप्ट है। यानी कि चार्ट पर आपने क्या करना है कि रिटेलर कहाँ पर पैनिक होने वाले और उनको कहाँ पर लॉस होने वाला है, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर है, ये आपने सिंपल आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ये कब का चार्ट है, ये 9 सितंबर 2024 का ये प्रैक्टिकल चार्ट है बैंक निफ्टी का। अभी यहाँ पे भी देखेंगे, अब ये फर्स्ट कैंडल है, या तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये इसका हमने हाई मार्क कर लिया। अब रेड कैंडल को देखकर जो है जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेंगे, जाहिर सी बात है इस लेवल पे रहेंगे। हमारी एंट्री इस लेवल पे होनी चाहिए। उसके बाद में देखेंगे प्राइस ऊपर चला गया है। अब इसको जैसे मैंने आपको शुरुआत में प्रैक्टिकल कैसे होता है इसके ऊपर दिखाया, इसका मैं आपको एक सटीक एग्जांपल बताता हूँ। तो जैसे ही फिर यहाँ से जो है तो प्राइस नीचे चल जाने लगा। अब जिन लोगों को रिटेलर को लगता है ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो प्राइस नीचे जा रहा है करके वो लोग क्या करेंगे, इस लेवल पे जिन्होंने शॉर्ट किया है उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर है, इस लेवल पर है। हमारी एंट्री इस लेवल पे हो जाएगी। अब उसी तरीके से फिर से देखेंगे, अब इस लेवल से जो है तो प्राइस नीचे जाएगा करके जो है तो जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा उन लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पर हुए होंगे, इस कैंडल के जो है तो ऊपर।
जैसे ही इस लेवल के ऊपर जो है तो प्राइस क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर हमारी लॉन्ग एंट्री होनी चाहिए। ये सिंपल कंसेप्ट है, यानी कि आपको जो है तो यहाँ पर रिटेलर के स्टॉप लॉस कहाँ पर है उसको आइडेंटिफाई करना है, वो कहाँ पर पैनिक होने वाले हैं उसको आइडेंटिफाई करना है और उनके लॉस से जो है तो आपका प्रॉफिट बनने वाला है। ये सिंपल कंसेप्ट है और इसको जितना आप जल्दी इसको अडेप्ट कर लेंगे उतना जो है तो आप यहाँ पर सस्टेन कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में। और यहाँ से जो है तो इसके बाद में आपको जो है तो कोई भी यहाँ पर प्रॉफिट बनाने से जो है तो वो यहाँ पर रोक नहीं पाएगा, ये मैं आपको यहाँ पर दावे से कहता हूँ। ये एक मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका एग्जाम्पल है ये 27 अगस्त 2024 का चार्ट है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस लेवल पे ये जो है तो जिन लोगों ने अभी यहाँ पर शॉर्ट किया होगा इस उम्मीद में कि प्राइस नीचे जाएगा, प्राइस नीचे चला भी गया, लेकिन जो होप फियर ग्रिड इमोशन होते हैं उसके चलते जिन लोगों ने अभी, जिनको ज़्यादा समझता नहीं है, यहाँ अगर उन्होंने एग्जिट नहीं किया होगा उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर है, उनके स्टॉप लॉस है इस लेवल पे। तो हमारी एंट्री इस लेवल पे हो जाएगी। जैसे ही प्राइस जो है तो यहाँ से ऊपर क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके से जो है तो मैंने बाकी के भी जो वीडियो है तो वो बिल्कुल एनिमेटेड तरीके से मैंने बनाए हुए हैं। एक बिगिनर ट्रेडर भी जो है तो यहाँ पर प्रॉफिट कमाएगा। आप अगर 1 बाय 1 मेरे बाकी के वीडियोस देखते हैं तो मैंने बिगिनर ट्रेडर के हिसाब से जो है तो सभी यहाँ पर वीडियोस बनाए। अब प्राइस एक्शन है, टेक्निकल एनालिसिस है, चार्ट रीडिंग है, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो आप बाकी के भी वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने का जो है तो आपका हक बनता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।